नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। आज हम आपको फिजिक्स में प्रकाश के बारे में बताएंगे। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और अपवर्तन के नियम। प्रकाश होता क्या है? हम संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर कमरे में लाइट जला दी जाए, बल्ब जला दिया जाए या किसी और चीज़ से उजाला कर दिया जाए तो हमको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? वह है प्रकाश। तो अब हम देखेंगे प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। अगर हमको किसी चीज़ को देखना है तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश कोई वस्तु पर पड़ने पर जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे परावर्तित होकर हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये एक प्रकाश का गुण होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कुछ और भी गुण होते हैं जैसे कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश से वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन हम प्रकाश को स्वयं नहीं देख पाते हैं। फिर है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है जहाँ पे वायु ना हो, हवा ना हो। प्रकाश सीधी रेखा के रूप में चलता है। फिर प्रकाश माध्यम, पारदर्शी माध्यम, कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। यानी कि प्रकाश कांच है, वायु है, पानी है में से गुजर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम, लोहा, लकड़ी आदि में से गुजर नहीं सकता है। प्रकाश का परावर्तन चमकदार तलों से होता है। जैसे कि परावर्तन में आपने देखा होगा कि प्रकाश जो है वो चमकदार तलों से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब हमको अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। अब इसका आप एक प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक मेज पर एक कटोरे में एक सिक्का रखिए, फिर मेज से थोड़ा दूर चले जाइए, तब तक दूर जाए जब तक सिक्का आपको दिखना बंद ना हो जाए। और जब सिक्का दिखना बंद हो जाए तो फिर आप घर में किसी से कहिए कि उस कटोरे में पानी डाले। जब वो पानी डालेगा और आप उसी स्थान से सिक्के को देखिए तो कुछ देर बाद जब कटोरा पानी से भर जाएगा तो आपको सिक्का दिखाई देने लगेगा। ये कैसे दिखेगा? ये आपको अपवर्तन के कारण दिखेगा। तो अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये देखिए एक चित्र बना है, दिया है एक आपतित किरण है, फिर अपवर्तित किरण है और फिर दिया है ऊपर सघन माध्यम, विरल माध्यम, अभिलंब। तो कहा है, देखिए ऊपर एक माध्यम, एक सघन माध्यम है, दूसरा है विरल। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो रही है। यहाँ पर ये इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, आप दूसरा चित्र देखिए, इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बीच में जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ये अभिलंब होता है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है पहले चित्र में, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है।
यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें विचलन होगा, और ये विचलन माध्यम के अनुसार होगा। मान लीजिए विरल से सघन में जा रही है, तब क्या होगा, तब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। कुछ परिभाषाएं कि प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण, जो पहले माध्यम में किरण चलती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में जाने पर यही किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण क्या होती है, पहले माध्यम में चलने वाली किरण आपतित किरण होती है, तथा दूसरे माध्यम में यही किरण अपवर्तित किरण हो जाती है। फिर है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। फिर अपवर्तन के नियम, कि अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, या तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसको साइन बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब यदि आपतन कोण आई हो, आपतन कोण को क्या मानेंगे, आई, अपवर्तन कोण आर हो, तो इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको लिखते कैसे हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो ये आपके अपवर्तन के नियम हो गए।